तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लेकर कहा जा रहा है कि इन टारगेट्स को अंजाम दिया गया है, जिसमें पेजर में धमाके हुए, वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं और हिजबुल्लाह इसे लेकर इजराइल पर सवाल उठा रहा है। तो सवाल ये कि क्या इजराइल की जांच एजेंसी मोसाद ने धमाके करवाए हैं? क्या उसकी तरफ से पेजर में या फिर वॉकी टॉकी के अंदर विस्फोटक रखवाए गए हैं? क्या ये पूरा मामला? देखिए रिपोर्ट में। PETN बम बना पेजर, लेबनान में ऑपरेशन बीपर। मोसाद का कोडेड संदेश, सीरियल ब्लास्ट से दहले दो देश। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल गया। किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक 3 इंच का पेजर मौत का हथियार बन सकता है। हर बीतते वक्त के साथ लेबनान और सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि इजराइल ने पेजर में विस्फोटक छिपाए थे। विदेशी मीडिया के मुताबिक हर पेजर में 20 से 30 ग्राम विस्फोटक छिपे थे। इजराइल ने इस वॉर को एक अलग तरीके का टेक्नोलॉजिकल टर्न दे दिया है, जो मुझे लगता है अब इस वॉर को और डर्टी करता जाएगा, खराब करता जाएगा, गंदा करता चला जाएगा, क्योंकि अब अटैक की कहीं कोई सीमा नहीं रहेगी। किसी के पर्स में, किसी के हाथ में, किसी की जेब में अगर वो पेजर है और वो एक्सप्लोड करता है, चाहे वो मोबाइल्स हो, चाहे पेजर्स हो, कुछ भी हो। और इसकी वार्निंग ऐसा नहीं है कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं दी थी, दी भी थी, बट अबव ऑल ये कर दिखाया है इजराइल ने। एक वॉर को एक अलग ऊंचाई पर ले गई है। मंगलवार को इन पेजर्स में मैसेज आया और फिर सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने माना कि ये धमाके मॉडिफाइड डिवाइस की वजह से हुए। अब सवाल ये कि जिन पेजर को हिजबुल्लाह ने ताइवान से लेबनान मंगाया, उस पर इजराइल की नजर कैसे पड़ी? तो दावा यह भी कि शिपिंग के दौरान जब ये पेजर नजदीक के पोर्ट पर रोके गए, तो इसी दौरान मोसाद ने अपने मकसद को अंजाम दिया। इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। हिजबुल्लाह ने 3000 पेजर लेबनान में अपने लड़ाकों को दिए और 2000 पेजर्स सीरिया को ईरान के सहयोगियों को दिया। मोसाद ने पेजर्स में जिन विस्फोटक को लगाया, उसे डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल था। हिजबुल्लाह के पेजर के अंदर मोसाद ने PENT फिट किया था। ये एक तरह का विस्फोटक है जिसे पेजर्स की बैटरीज पर लगाया गया था। इन पेजर्स की बैटरी का तापमान बढ़ाकर इसे विस्फोट किया गया। साफ है कि मोसाद की ये साजिश महीनों से चल रही थी। तकनीक का इस्तेमाल कर इजराइल ने एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो मैसेज भेजने के काम आता है, उसके जरिए तहलका मचा दिया। अगर पेजर के माध्यम से ये आक्रमण वहां हुआ है, तो एक मॉडल है जो टेस्ट किया गया था, वो मॉडल कामयाब हो गया। अब लाजमी सी बात है, आने वाले समय में ये मॉडल को मोबाइल इकोसिस्टम में भी टेस्ट किया जाएगा और हमें इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी। हमें समझना होगा कि इस पूरी पृथ्वी में जितने मानव हैं, उनसे ज़्यादा संख्या मोबाइल फोन्स की पृथ्वी पर है। तो अगर आप मोबाइल फोन को ही स्वयं एक हथियार के तौर में परिवर्तित कर पाएं, साइबर के द्वारा, अपने विभिन्न साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो लाजमी सी बात है, तो आपको ट्रेडिशनल बॉम्बिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेबनान और सीरिया में जारी खतरे को भांपते हुए हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह ने सभी को मोबाइल से दूर रहने को कहा था, ताकि इजराइल इन्हें हैक न कर सके, उनके गुट की खुफिया जानकारी न जुटा सके। लेकिन नसरल्लाह के चक्रव्यूह को नेतन्याहू ने भेद दिया। هيدا الخلية واللي بإيدكم يا إخوان ويا أخوات، هذا جهاز تنصت. كتار بيجي بيقول لك لما بيطلع الإسرائيلي بيضرب هدف، العملاء والعملاء ومحيط العملاء وفتشوا عن العملاء. مش محتاج لعملاء أصلا، والله مش محتاج عملاء، يعني بحلف لكم يمين. استغنى من زمان. هلا في بعض الأماكن يحتاج فيها إلى عملاء، بس لهي الشغلات ما عاد يحتاج إلى عملاء. टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं। छोटा सा देश होकर भी नेतन्याहू के देश ने कैसे अपने देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, ये हर कोई जानता है। और इजराइल से भिड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। यही हिजबुल्लाह ने किया, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और आइए जल्दी से आपको बता देते हैं वॉकी टॉकी आखिर का है क्या। वॉकी टॉकी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये तार और इंटरनेट के बिना काम करने वाला यंत्र है। इसकी मदद से दो या उससे ज्यादा यूजर के बीच बातचीत हो सकती है। एक सीमित दायरे में बिना रुकावट के लोग बातचीत कर सकते हैं। दुकान का ताला तोड़कर चोरी को दिया अंजाम। कैश और 2 पेटी शराब चुराकर चोर हुए फरार। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। एटा में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल रहेंगे बंद। लगातार हो रही बारिश की वजह से डीएम ने दिए आदेश। मुरादाबाद में पानी के तेज बहाव में बही कार। लोगों ने रस्सी की मदद से कार को लगाया किनारे। मुश्किल से बची कार सवारों की जान। महोबा में पानी के तेज बहाव में बहा एक डंपर। ट्रक चालक की जल्दबाजी बनी हादसे की वजह। चालक और क्लीनर ने तैरकर बचाई अपनी जान। शाहजहांपुर में बाढ़ से हाहाकार मचा। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। 15 दिन पहले जारी किया गया था नोटिस। फतेहाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदार पर किया जोरदार हमला। दुकानदार पर जमकर बरसाए लाठी और डंडे। हमले में दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हुआ। लेबनान में 2 दिन में हजारों धमाके हुए। पेजर के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हुआ धमाका। सीरिया में भी लगातार 2 दिनों से हो रहे हैं धमाके। लेबनान में धमाके के बाद नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री बैठक में रहे शामिल। हिजबुल्लाह के खिलाफ तैयार हो रहा है एक बड़ा प्लान। हिजबुल्लाह के सभी उपकरण लेबनान में हो रहे हैं नष्ट। पेजर, वॉकी टॉकी के अलावा फिंगरप्रिंट डिवाइस, सौर ऊर्जा सिस्टम और रेडियो जैसे उपकरणों में विस्फोट हो रहा है। लेबनान के बेरूत में हुए धमाकों का सीसीटीवी भी आया सामने। मोबाइल की दुकान में काम करते वक्त अचानक से फटा पेजर। धमाके में दोनों कारीगर बाल बाल बचे। लेबनान में शव की अंतिम विदाई के दौरान फटा वॉकी टॉकी। धमाके के बाद सड़क पर गिरा शख्स। हादसे का वीडियो भी आया सामने। लेबनान में कार के अंदर लगे वायरलेस सिस्टम में हुआ जोरदार धमाका। धमाके के बाद कार में लगी आग। कार पूरी तरीके से जलकर खाक। लेबनान के बेरूत में हॉस्पिटल की पार्किंग में मिला विस्फोटक। सेना ने बम को किया डिफ्यूज। लोगों ने ली राहत की सांस। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला हुआ। मिसल जबल शहर में एयर स्ट्राइक हुई। हिजबुल्लाह की संपत्तियों को किया गया टारगेट। हिजबुल्लाह के आतंकियों पर इजराइल की स्ट्राइक हुई। दक्षिण लेबनान में आतंकियों के ठिकाने को किया गया तबाह। हमले का वीडियो भी किया गया जारी। रूस ने कुर्स क्षेत्र में ड्रोन से किया जोरदार हमला। यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को किया गया तबाह। अमेरिका के ह्यूस्टन में रिहायशी इलाकों में फटी गैस की पाइपलाइन। 3 दिन से पाइपलाइन में हो रही है लीकेज। अपने घर से दूर होने पर मजबूर हुए लोग।